जिसने जादौन वंश में जन्म लिया और नंद के यहाँ पालन पोषण कराए। बहुत से अहीर लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जादौन है। आप जो जादौन परिवार बैठा भगवान श्री कृष्ण की संतान हो, जो कि भगवान श्री कृष्ण का केवल पालन पोषण नंद बाबा अहीर के यहाँ पे हो गया तो वो ये कहने लगे कि हमारे है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जादौन है। आप जो जादौन बैठे भगवान श्री कृष्ण की संतान है, जो कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ करके द्वारका जब गया उसमें एक भी अहीर को नहीं ले गया था। अपना जादौन परिवार था जिसको रात के 12 बजे लेके निकला था ठाकुर साहब, जो कि भगवान श्री कृष्ण होता आपके वंश में। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को नाम लेना चाहिए, जिसने जाकर के आमेर बसाते हैं, जो जिला जयपुर राजस्थान में पड़ती है। आमेर के बाद में ऋषि दुर्वासा का श्राप लगने के कारण यदुवंशी जादौन ठाकुरों का सर्वनाश होने के उपरांत अनिरुद्ध का पुत्र एक बज्जरनाथ बचता है। जैसे कि आप सभी के बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं, अब द्वापर के अंत में महाभारत के बाद में पटेरे की लड़ाई हुई, वो आप जादौन राजपूतों में हुई थी, जिस लड़ाई में 3 करोड़ 60 लाख जादौन क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होते हैं। वैसे शुद्ध भाषा में कह दिए करें कि पहले 56 करोड़ जादौन थे, उनमें से केवल एक बज्जरनाथ ही बचता है। श्राप जादौन के लिए 2 लगे थे। पहला श्राप जो कि गांधारी ने दिया था, जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत करवाया उस टाइम पर, जो कि यह महाभारत जो हुआ था ये अपने भारत का पूरे संसार में सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। जो कि ये महाभारत जो हुआ था, जो कि कौरव पांडव जो कहते हैं, इनका कहने का बैक है। धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे जिनको कौरव कहते हैं, पांडु के 5 पुत्र थे जिनको पांडव कहते हैं। इनका तोमर वंश माना जाता है, तोमर ठाकुर थे। महाभारत जो हुआ था तोमरों में हुआ था, बाकी लपेटा में जितना भी राजपूत गण है 36 कुली सभी आए थे इसमें। जो कि यह महाभारत हुआ, इसमें वैसे वीरों की भी कमी नहीं थी। जो कि कौरवों साइड में जो कि ठाकुर साहब भीष्म पिता है, और जो कि ठाकुर साहब राजा कर्ण है, दुर्योधन है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य जो किसी से भी नहीं मरते, खुद अपनी इच्छा से मरते थे। गुरु द्रोणाचार्य का सुपुत्र जो कि अश्वत्थामा, जो आज भी जिंदा है, आज भी अमर है, अश्वत्थामा है। पांडवों साइड में अर्जुन है, भीम है, और जो कि अभिमन्यु है, घटोत्कच से बब्रिक है। बब्रिक एक ऐसा वीर था इसमें जो कि ठाकुर साहब पूरे महाभारत के लिए अकेला ही काफी था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो कि ठाकुर साहब उसको छल करके उसका शीश मांग लिया था, जो कि अगर वो महाभारत में चला जाता तो वो एक पक्ष बचा देता ठाकुर साहब। जो कि कह दो नाम बखाने भगवान श्री कृष्ण को जब महाभारत हुआ, जब गांधारी ने बुला करके श्राप दिया कि जा कृष्ण ये सब लीलाएं तेरी है, तेने इनकी बुद्धि भ्रष्ट करके और महाभारत रचवा दिया और मेरा वंश खत्म कर दिया। मैं तेरे लिए भी श्राप देती हूँ कि जैसे तेने मेरे कुल का नाश किया, ऐसे ही आगे चल के तेरे कुल का भी विनाश होगा। जो पहला श्राप गांधारी ने दिया, और दूसरा श्राप ऋषि दुर्वासा देते हैं। ऋषि दुर्वासा ने क्यों दिया? कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न से छोटा वाला भाई था जिसका नाम सांब था, जो कि सांब ने ऋषि दुर्वासा की मजाक कर दी। उसने जनाना रूप बना करके साड़ी बांध करके पेट में बेला करके 2-4 बच्चाओं को उसने और इकट्ठे कर लिए, और वो ले जा करके ऋषि दुर्वासा की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। 2 बच्चा ने उसकी बाजू पकड़ ली और ले जा करके ऋषि दुर्वासा की कुटिया पर पहुंच जाते हैं, और कहने लग जाते हैं कि महाराज जी आप ये बताओ, हमारे पेट में से गर्भ में से जो कि लड़का होगा कि लड़की होगी। जो ऋषि दुर्वासा को मालूम पड़ जाता है, उसने कि ये बच्चा मेरी मजाक कर रहे हैं, उसने उनको 2-4 बार समझाया भी, लेकिन बच्चा की कौम ऐसी होती है कि वो उनके हट पड़ जाते हैं। तो ऋषि दुर्वासा क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के उसने श्राप दे दिया कि इस पेट में से जो भी कुछ होगा उससे जितने यदुवंशी जादौन है उनका सर्वनाश होगा। इतना सुनते ही सांब जो थे वो भी कपकपा जाते हैं, और वो लौट करके भगवान श्री कृष्ण के पास में आए और हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं कि पिताजी हमसे गलती हो गई। जो कि भगवान श्री कृष्ण को पूरी स्टोरी बता दी, कैसे से हमने ऋषि दुर्वासा की मजाक कर दी और उसने हमारे लिए श्राप दे दिया। भगवान श्री कृष्ण घट घट के जाने वाले, भगवान श्री कृष्ण को